अच्छा जनाब, एक्सक्यूज मी, अभी तक जो मैंने टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए कौन से थे? पर्सपेक्टिव रिलेटेड टॉपिक्स, जेंडर रोल्स मैंने डिस्कस कर लिया, फैमिली स्टेट डिस्कस कर लिया, न्यू राइट एंड पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्कस कर लिया। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द फैमिली के क्वेश्चन के ऊपर। फैमिली टाइप ऑफ द, अब टाइप ऑफ द फैमिली का क्वेश्चन कैसे होता है? देखें, बहुत सिंपल सी बात है। फैमिली टाइप का क्वेश्चन या तो कहेगा द न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। क्या कहेगा? न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। अब उसकी बात करनी है, या फिर घुमा के कहेगा द फैमिली स्ट्रक्चर इज डाइवर्सिफाइड इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। एम आई राइट? या ट्रेडिशनल फैमिलीज आर डिसअपीयरिंग, न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से घुमा के करेगा। अब उसको डेवलप कैसे करना है? देखो, याद रखो, whenever you are going to talk about the changes in family, you need to emphasize on two areas. Number one, historical changes. Number two, cross cultural changes. Am I right? सिर्फ दो चीजों पे जब जब चेंजेस की बात करोगे, या तो हिस्टोरिकल की बात करोगे या क्रॉस कल्चरल की बात करोगे। am I right? ठीक है, अब ऑटोमेटिकली अब हम बहुत सिंपल सी वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। हिस्टोरिकल का मतलब प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। समझ में आई? प्री मॉडर्न, प्री इंडस्ट्रियल, मॉडर्न इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। ये बात समझ में आती है? अब जब मैं इस खेल को खेलूंगा तो प्री मॉडर्न में कहूंगा एक्सटेंडेड फैमिली है, ऐसा ही है। प्री मॉडर्न में एक्सटेंडेड फैमिली अप्लाई करूंगा। फिर मैं कहूंगा प्री मॉडर्न क्या है? प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, सही है। अब क्या होगा? प्री मॉडर्न मल्टी फंक्शनल होगा, किनशिप बेस्ड होगा, इकोनॉमी प्रोडक्टिव होगा। ऐसी बात है, किनशिप मल्टी फंक्शन यानी कि मल्टी फंक्शन फैमिली होगी, मैंने डिस्कस कर लिया। किनशिप बेस्ड है और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, एक्सटेंडेड फैमिली थी। ठीक है, फिर जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, बेटा सुनिएगा, दिस इज प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, फिर जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो ऑटोमेटिकली फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या हुआ? द एक्सटेंडेड फैमिली वर कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम फिट थीसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गिवन बाय द पार्सन्स एंड गुड है, गिवन बाय पार्सन्स एंड गुड है। यानी कि क्या कहता है कि भाई प्री मॉडर्न में एक्सटेंडेड फैमिली थी, लेबर इंटेंसिव जॉब्स चाहिए थी, ठीक है, किनशिप बेस्ड थी, मल्टी फंक्शनल थी। लेकिन जब वही फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में मर्ज हुई, क्यों हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्या हुआ? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा? ज्योग्राफिकल, पीपल वर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ज्योग्राफिकल मूवमेंट लोगों की बढ़ गई। फिर उसके अलावा क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुई, अर्बन एरियाज एक्सपेंड हुए, अर्बनाइजेशन हुई, अर्बन एरियाज एक्सपेंड हुए, नेपोटिज्म प्रमोट हुआ, तो प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज हुई। क्या हुई बेटा? प्राइवेट, यानी कि नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने लोगों को सपोर्ट करना। तो क्या हुआ? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की वजह से ये है कि बड़ी फैमिलीज मूव नहीं कर सकती, छोटी फैमिलीज मूव कर सकती हैं। बड़ी फैमिलीज मूव नहीं कर सकती, छोटी फैमिली मूव कर सकती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या हुआ? प्री मॉडर्न से मॉडर्न में कन्वर्ट हुआ, प्री मॉडर्न से मॉडर्न में जब हमने कन्वर्ट किया तो ये चीज़ की वजह से क्या हुआ? एक्सटेंडेड फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, आगे आते हैं। अब जब मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, जब मैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करता हूँ, यानी कि जो आज की सोसाइटी है, इसमें टर्शरी सेक्टर इमर्ज हो रहा है, टर्शरी सेक्टर इमर्ज हो रहा है। आज की सोसाइटी क्या है? ग्लोबलाइज सोसाइटी है, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन होगी, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर होंगे। ऐसी बात है? ऐसी बात है। इफ आई एम, एक सेकंड में रिपीट करता हूँ, सुनिएगा एवरीवन हियर, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझा फिर भी समझ में आ जाएगा। इफ आई नादर को देखो आया है, if I talk about the core idea, okay, in pre-modern societies, extended family were the core dominant family structure because family were multifunctional, kinship based, labor intensive, you need maximum people. Multifunctional means the family were performing several functions, like education का function perform कर रही है family, healthcare का function perform कर रही है, recreation का function perform कर रही है, बहुत सारे functions family perform कर रही है। सही है? So you need maximum family members। समझ में आई बात? फिर उसके बाद क्या होता है? After industrialization, the nuclear family were emerged as a dominant family structure because due to geographical mobility, you can't move with the big people. You can't move with the elderly people, so you need small family structure. The family structure become more privatized due to nepotism.
And after, in postmodern society, the family structure is more diversified. The family structure is facing so many geographical changes, so many social changes, lifestyle factors, which eventually lead towards the idea that the nuclear there is no one family structure, there is no one dominant family structure in postmodern societies. Is it clear to you all? There is no one dominant structure in postmodern societies, because the family structure is diversified in postmodern societies on the basis of ethnicity, on the basis of class, on the basis of age, on the basis of new laws. Am I right? The family structure is diversified. The family structure is diversified. Whenever you are going to talk about the family today, you need to emphasize on the diversity today. Whenever you need to talk about the family today, you need to talk about the diversity. क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो मैंने आप लोगों को बताया, इसकी मैंने डिटेल नोट्स मेंशन किए हुए, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. अब आ जाएं, अब इस डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज क्लास स्ट्रक्चर के हवाले से डाइवर्सिटी को समझते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग क्लास, द नेचुरल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे खुद ही बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता. सही है, पैदा करके छोड़ दिया. ठीक है, आ जाओ, फिर आगे आ जाओ. अर्ली मैरिजेस होंगी, सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स होंगे. ऐसा ही है, ऐसा ही है, डाइवर्सिटी. But if we talk about the middle class, joint conjugal roles, both male and female are working inside and outside the home. जेंडर इक्वालिटी होगी, डेलिबरेट पेरेंटिंग होगी, बच्चे के इंसान का बच्चा बनाने की कोशिश की जा रही होगी. समझ रहे हो ना इंतजाम? ठीक है. अपर क्लास, सोशल कैपिटल, नेटवर्क्स, ताल्लुकात, कल्चरल कैपिटल दिया जाएगा, तहजीब सिखाई जाएगी. चाइल्ड सेंटर्ड हो गए, बच्चे में तवज्जो होगी, भाई तो कुछ कर ले, वरना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरे बाप ने बनाई है वो अल्लाह में के हवाले हो जाएगी. सही है, वो बढ़ तो जाएगी. अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात? हाँ, बढ़ जाएगी. अगर चाइल्ड सेंटर्डनेस नहीं होगी, वरना तो नशे में लग जाएगा वो. सही है, ख्याल रखें वरना बच्चे नशे में लग जाएंगे. अच्छा, आ जाए, यहाँ तक क्लियर होगी चाइल्ड सेंटर्डनेस है, कोई मसला यहाँ तक? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर द फैमिली स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. ये बात समझ में आती है? अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, एक्सक्यूज मी, एज फैक्टर. आपका नाम भूल गया मैं. योर नेम? यस. हाँ, मदिया. ओके. Maliha, just tell me one thing. Maliha, sorry. Maliha, just tell me one thing. If there is a high life expectancy, divorce rate बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा. क्यों? बूढ़े अंकल को नई शादी करनी होगी ना. सही है, सिंपल सी बात है. और तो बेटा उन्होंने तो PhD किया हुआ ना. अच्छा, तो बात ये है कि अब वो किस में गया ये नहीं पता. बात यह है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाई डाइवोर्स रेट है, सीरियल मोनोगमी बढ़ जाएगी. मैरिज, डाइवोर्स, रीमैरिज. अंकल की शादी हो गई थी, अंकल को लगा कि मैं तो मेरी जिंदगी और है, उन्होंने डाइवोर्स दी, पुरानी नई शादी. सही है, सीरियल मोनोगमी बढ़ जाएगी. ठीक है, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी. जिंदगी में याद रखना, कॉन्सेप्ट जहन में रखना, डी फॉर डाइवर्सिटी, डी फॉर डाइवोर्स. डाइवोर्स बढ़ती रहेगी, डाइवर्सिटी बढ़ती रहेगी. सिंपल सा फिनोमेना. सही है. अब क्या हो गया? एज फैक्टर्स आ गया. इन्फ्लुएंस ऑफ एज क्या होता है? फैमिली फॉर्मेशन पे होता है, साइज पे होता है, स्ट्रक्चर पे होता है. हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाइवोर्स बढ़ा देगा, चाइल्ड बेयरिंग की चेंजेस आ जाएंगी, पैटर्न्स ऑफ ग्रैंड पेरेंटिंग चेंज हो जाएंगे. ठीक है जी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से सारे फैक्टर्स नजर आएंगे. ठीक है जी. एथनिक बेसिस के ऊपर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. डिफरेंट एथनिसिटीज डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं. यूके के अंदर फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिसर्च होती है. तो ब्लैक कैरिबियन विमेन जो होती हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करती हैं आफ्टर द मैरिज, बिकॉज इनके पास मैरिज रेट लो होता है, कोहैबिटेशन रेट हाई होता है, सेपरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक कैरिबियन फैमिलीज में यूके के अंदर. इंडियन पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करती हैं आफ्टर द मैरिज. पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ने कुछ नहीं करना होता, शौहर कमा के देगा, स्टॉप वर्किंग आफ्टर द मैरिज. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. सही है. वो ख्वाबों का राजा होता है. अच्छा भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं समझ आ रही? नहीं होता है ख्वाबों का राजा. हाँ, क्या कह रहे बेटा? ब्लैक वुमेन के अंदर बेटा नशे, देख लेना, जाके देखो. नशे सिंपल बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा. अच्छा हाँ, ड्रग्स. कौन सा वाला? तुम तो यूके में पैदा हुए थे ना? हाँ, पैदा वहीं पे हुए थे.
अच्छा ओके बस ठीक है, रूहानी तौर पे थे वहाँ पे। अच्छा ओके अच्छा जी आ जाए। एक्चुअली वहाँ पे उनकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना वो बहुत मैट्रीफोकल है, सही है, मैट्रीफोकल फैमिली स्ट्रक्चर है उनका स्ट्रक्चर ही। अब लेट्स सपोज खानदानी तौर पे तो मैट्रीफोकल हो बहुत ज़्यादा, माँ को देखते हुए आ रहे हो कि ही इज़ अ सोल अर्नर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, इस वजह से। हाँ तुम क्या कहते हैं? अच्छा भाई देख मास्टर, ब्लैक कैरिबियन वुमेन को घर चलाना है, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करेगी। इंडियन वुमेन को अपनी करियर बनाना है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रखेगी। पाकिस्तानी बांग्लादेशी वुमेन को तो अपने ऑफशोर पर डिपेंडेंट रहना है, सेग्रीगेटेड रोल कॉन्जुगल रोल्स परफॉर्म करना है, तो क्या करेगी, नौकरी छोड़ के घर पे बैठेगी। सिंपल हो, समझ में आ गई बात। तो यूके की रिसर्च डिफाइन करती है इम्पैक्ट ऑफ एथनिसिटी, कल्चर और लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है। क्लियर हो? हाँ चेंज हो सकता है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए रिलीजन की वजह से डाइवर्सिटी चेंज हो रही है। हाँ हाँ नहीं क्या हुआ, क्या आंटी मुझे बोला, क्रिएटिविटी बोले बोले, फ्रेम सही करवाना है। आप लोगों के लिए एडिटर पूरी रात बैठेगा, सही है, आप लोगों को नज़र आ रहा है तफरी चल रही है, यहाँ से कट लगा और आप लोगों को इतना इज्जत वाली चीज़ नज़र आ रही होती है, वो इतनी सिर्फ ये फुटेज मेरी फुटेज ले रहा है, फिर वो उठा के हम खौरी करेंगे अभी रात में। 3 तरह की ऑडियो होगी, एक ऑडियो यहाँ पे आएगी, एक ऑडियो ये होगी और एक ऑडियो ये होगी, वो तीनों को सिंक किया जाएगा, ये नहीं करेगा, सही है। तो इतना परेशान होकर नहीं, देखो इतना काबिल नहीं हुआ है फिलहाल ये, सही है। आपने पुरानी वीडियो तो देखी नहीं होगी, देखिए उसमें आती थी स्क्रीन। इस शहर में या तो मैं बहुत बड़ा पागल हूँ या मैं बहुत बड़ा गधा हूँ या आप बहुत अक्लमंद हैं, दोनों में से कोई एक पार्टी तो है। देख लेना वीडियोस, पता चल जाएगा, सही ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, करो करो। अभी टाइम नहीं होना यहाँ पे खोल के दिखाता। अच्छा अच्छा जी चलें स्टार्ट करते हैं। रिलीजन का इम्पैक्ट, इधर देखें, इधर देखें। दुनिया में सेकुलराइजेशन बढ़ेगी, इधर देखना, दिमाग, सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सेकुलराइजेशन बढ़ेगी, डाइवोर्स बढ़ेगी, कम होगी? डाइवोर्स कम होगी, सेकुलराइजेशन बढ़ने से डाइवोर्स कम होगी। ए टू रिलीजन, अल्लाह माफ करे तुम तो ना बोलो ये, ठीक है। सेकुलराइजेशन का मतलब है डिक्लाइन इन रिलीजियोसिटी, ठीक है, तो डाइवोर्स इंक्रीज होगी, एम आई राइट, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, एम आई राइट। कोहैबिटेशन बढ़ेगा, डिक्लाइन ऑफ मैरिजेस होगा, डाइवोर्स रेट बढ़ जाएगा और रीमैरिजेस होंगी। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? आगे आते हैं। फैमिली लाइफ साइकिल, ये कॉन्सेप्ट है, बच्चों को मसला आता है इसलिए मैं इस पर थोड़ा एम्फसाइज करता हूँ। लाइफ साइकिल, जिंदगी का पूरी साइकिल की हम बात करें, ठीक है। और इसे दूसरा फोन है तुम्हारे पास, ये वाला, ये फोन तो मेरा, ये वाला तो मेरा लगा, तुम्हारे पास अपना फोन है ना? हाँ बहुत तरक्की करोगी इंशाल्लाह तुम, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अच्छा अब सीन क्या होता है, लाइफ साइकिल का मतलब पूरी जिंदगी का हिस्सा, एम आई राइट, ठीक है। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई, इसका मतलब तुम प्री फैमिली स्टेज पे हो, किस पे हो बेटा? अब उसके अंदर लेट सपोज तुम एज अ डिपेंडेंट चिल्ड्रन के तौर पे काम कर सकते हो, सही है। तुम लेट सपोज तुम्हारे घर वाले पे निकाल दे, बाहर फेंक दे, तुम दोस्त के घर एक रेंट पे ले लो कमरा, सिंगल रोड पे भी रह सकते हो, सही है। तुम्हें कोई मिल जाए, कोहैबिटेशन स्टार्ट, प्री फैमिली, समझ आई बात, क्लियर होगी बात। अब आ जाए, फिर फैमिली क्रिएट होगी, फिर तुम दोनों मिल गए, तुमने कहा चलो आज लेट्स गो टू चर्च एंड मस्जिद चले गए तुम, ठीक है, ठीक है। और तुमने कहा कि हमने शादी करनी, फैमिली स्टार्ट हो गई, प्री फैमिली से फैमिली में आ गए, सही। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता दोनों में नहीं बनी, ताल्लुक रोग बन जाए तो उसका तोड़ना बेहतर, सही है। तो तुमने कहा नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट ईच अदर, सही। तो ये है पोस्ट फैमिली लाइफ, क्या है बेटा? पोस्ट फैमिली लाइफ। तुम्हें कोई और मिल गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली बन जाएगी। प्री फैमिली, फैमिली, पोस्ट फैमिली, पूरी जिंदगी बता दी, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गई बात, याद है? हाँ जिसे शादी नहीं करनी वो प्री फैमिली में ही रहेगा, हाँ हाँ सही है। तो अब इसका मतलब ये, एक्सक्यूज मी, इसका मतलब फैमिली लाइफ साइकिल का मतलब है इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ फैमिली स्ट्रक्चर्स को एंजॉय करता है, एम आई राइट। प्री फैमिली अलग है, फैमिली अलग है, एंड पोस्ट फैमिली अलग। एनी कंफ्यूजन है मलिहा, इज क्लियर? यस बॉस, एनी प्रॉब्लम? डिवोर्स के अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेट्स सपोज, हाँ विद द सेम गाय, हाँ फैमिली में आ जाएंगे, एग्जैक्टली।
अच्छा ओके सही। अच्छा इसके अंदर पोस्ट फैमिली की वजह सिर्फ डाइवोर्स नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, लोन डेब्ट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं।